कलंका मुनिभिर्पाशतीर्था सरस्वती हर्षणोदितां अंगां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमप्राचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलगुणैश्वर्यं सुतं तेषां परिवर्तितं धर्मसम्बन्धकं धर्मजीवनादिर्बोधकाकुलं शास्त्रं श्रीचक्रार्थनाम्ने अश्वमूलग्रन्थकर्ताया श्रीगुरुदेवा तत्तग्रन्थकर्ताया श्रीगुरुदेवा तेषां च साधुमासाधुस्वामिनी उमा स्वामी देवी शुभं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंजारियो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूमिकां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे आदिनाथ भगवान की, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, दशलक्ष्मी परीक्षण कर्म की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पूजा श्री आलोचनानंद महाराज जी की जय। आचार्य संगीत की जय। आज दशलक्ष्मी पर्व की अष्टमी हम आखिरी अध्याय में गंधपत्र का वर्णन करने जा रहे हैं। समय कम बचा है, आज पाठ में बहुत बढ़िया, तो कुछ उदाहरण भी सुनाना पड़ते हैं। एक दिन तो एक उदाहरण ले गया था। मैंने कहा था कि एक देश संज्ञा का अध्ययन चापी 5वें अध्याय में आया था। वेद और संघात से जो स्कंद है वह चाक्षुष हो जाता। उसमें एक उदाहरण और मैं देता था, 2-3 तो दे दिए थे, दर्शन का दिया था, पानी का दिया था, ऐसे हाथ से कुछ मलने का दिया था, एक रह गया था। अपन बोलते हैं जो पानी बनता है H2O से बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। तो गैसेस भरी हुई हैं, दिख नहीं रही है, ये सब स्कंद है, जितने भी हैं सब उद्गत है, कई परमाणु से मिलकर भी गैस वगैरह बनी हुई है। आकाश में हाइड्रोजन ऑक्सीजन थोड़ी सी, इतनी सारी भरी हुई है, थोड़ी सी हाइड्रोजन थोड़ी सी ऑक्सीजन, भेद हुआ, थोड़ा थोड़ा भेद हुआ और संघात हुआ, एक दूसरे मिल गए, मिलते पानी बन गया और पानी चाक्षुष बन गया। गैस नहीं दिख रही थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन थोड़ी टूट करके मतलब अलग होके और एक जगह मिली और वह पानी बन के चाक्षुष बन गया। भेद संघात का अध्ययन चाक्षुष बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा होगा। ऐसी कई चीज़ें हो जाती हैं कि दो चीज़ें कहीं थोड़ी थोड़ी एक जगह से अलग होके मिल जाती हैं और मिलने के बाद ये चाक्षुष हो जाती है, मतलब आंखों से दिखने लगती। पानी दिखने लगा, गैस नहीं दिख रही, चाक्षुष।
कोई रह गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, समय के अभाव में नहीं बोल पाते हैं। आज कोशिश करेंगे 148 कर्मों के बारे में बताना था, लेकिन जितना समय रहा करेंगे। नहीं तो पहले के तत्वार सूत्र भी लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं। चलिए, बहुत पहले समय मिलता था, 1.5 घंटे 2 घंटे तक समझाते थे, अब थोड़ा समय कम हो गया। चलिए, अब ठीक है, जितनी अनुकूलताएँ रहती हैं थोड़ा स्वास्थ्य आदि की इस वजह से। बंध तत्व में पहले नंबर, बंध के कारण क्या है? मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसा योगा बंध हेतुआ। हाँ, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसा योगा। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के कारण हैं। मिथ्या दर्शन क्या है? अतत्व श्रद्धा मिथ्या दर्शन है। गरीब मिथ्यात्व, गरीब मिथ्यात्व बोलते हैं। गरीब मिथ्यात्व किसी के उपदेश से या इस जन्म में देखने से आ जाता है, प्रभावित हो जाते हैं लोग, कुदेवादी से, कुतत्व से, मिथ्या उपदेश से आ गया, मिथ्या आयतनों से, एकांतरिक विनय, संसार अज्ञान, किसी भी एक कारण से। और अगणित मिथ्या अनादिकाल से है, जैसे कि पहले के संस्कार बस मिथ्या चला आता है, तो शरीर को अपना मानो, क्योंकि शरीर को अपना नहीं है, ये तो भूगल है, तेरी प्रकार का। और इसे मिथ्या कर्म को दे सकते हैं। फिर कहते हैं कि एकांत आदि मिथ्यात्व के बारे में पहले मैंने सुनाया था। अब समय कम है, आगे बढ़ते हैं। अवृत्ति तो वृत्ति के अभाव में वृत्ति होती है, 12 प्रकार की होती है। 6 जीव निकाय हैं, इनकी हिंसा का त्याग न करने से 6 प्रकार की, और 5 इंद्रिय और 1 मन है, इनके विषयों के में रागद्वेष त्याग न करने से ये 6 प्रकार की। इस प्रकार 12 प्रकार की अवृत्ति होती है। प्रमाद, समिति, बुद्धि, शुद्धि, धर्म इत्यादि अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना प्रमाद है। प्रमाद बताया था कि 5 इंद्रिय के विषय और 4 कषाएँ, 4 विकताएँ भी बताई थी कि जैसे भोजन कथा है, फ्री कथा है, राज कथा है, चोर कथा है, और निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाण हैं। और कषाय वैसे और अलग से कषाय कहें तो 25 कषाय हैं, बालमुंडी, क्रोध, मान, माया, ऐसे सभी में अपत्याकांड, प्रत्याकांड, संदर्भ में साथ भी, और दोनों कषाय हाथ, सोगति, और बस यही है 25 ये कषाय हैं। मोहिनी कर्म के 28 नहीं होते, दर्शन मोहिनी में मिथ्यासन प्रगति मिलाते हैं, लेकिन कषाय 25 होती है। ये भी बंधन में कारण है। योग मनुष्य निकाय के व्यापार या प्रवृत्ति को योग कहते हैं। इनमें भी मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और कायोग के 7 भेद होते हैं। कि जब हम 24 शाना वगैरह पढ़ते हैं, वो हमारे साल में आते हैं कि सत्य मन योग, सत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभव मन योग, ऐसे वचन योग में भी 4, लेकिन कायोग में 7, औदारिक औदारिक मिश्र, व्यतिरिक व्यतिरिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कारण, ये सभी आश्रम कारण। मुख्य कारण तो योग कषाय है। कषाय 10वें गुण स्थान तक है, और योग जो है पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक, यही बंधन में कारण है। इसकी सब अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। अब बंध का लक्षण कहते हैं साक्षात्कार जीवा कर्मो योगदान योगदान आ सकते संबंध। हाँ, साक्षात्कार जीवा कर्मो योगदान योगदान आ सकते संबंध। जीव साक्षात्कार मतलब कषायवान होने से कर्म के योगदान योग्य उद्गलान कार्मन वर्गणारूप उद्गल स्कंधों को आदत पे ग्रहण करता है। जब कषायवान रहता है उस समय और योग के साथ रहता है, उस समय
जो कार्य वर्गना आती हैं, हमने कहा था पूरे लोक में भरी हुई है कार्य वर्गनाएं। 23 प्रकार की वर्गनाएं हैं, जैसे आहार वर्गना, ऐसे ही भाषा वर्गना और भी कई। तो उनमें से एक कार्य वर्गना है जो कर्म रूप बनने की योग्यता रखती है और वह विशेषोच्चय के रूप में अपनी आत्मा के चारों ओर रॉ मटेरियल के समान उम्मीदवार रूप से स्थित रहती है, अनंत अनंत स्थित रहती है। हमको दिखती नहीं, इतनी सूक्ष्म है और प्रति समय हमारे कसा और योग से वे बंध को प्राप्त हो रही। जैसे कैमरे में चित्र कैच हो रहा है शब्द भी, वैसे हर समय 24 घंटे एक समय भी बाकी नहीं है, चाहे सोते खाते उठते बैठते कहीं भी हो, मंदिर या कहीं, वे तो आती ही रहती है, चिपकती रहती है। जैसे कहीं पर चिकनाई है तो धूल चिपकती रहती है, वैसे ही वे चिपकती रहती है, अनंत अनंत चिपकती हर समय। अभी और बताएंगे आगे, एक सूत्र और आ जाएगा, सर्वप्रयोग विशेषात सूत्र आएगा, इसी में अंत में आएगा, वहाँ बता देंगे और विशेषता बता देंगे। तो ये आती ही रहती है, तो इसको ग्रहण करता है जीव। पुद्गलों को जो ग्रहण करता है, पुद्गल वर्गनाओं को भी कर्म रूप से आके चिपक जाती है, उसी का नाम है बंध। ये है बंध कर्म का। बंध के भेद प्रकृति स्फुटन भव प्रदेशास्पद में, हाँ, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध, प्रदेश। प्रकृति बंध किसी कहते हैं? कर्मों में ज्ञानादि के ढकने का स्वभाव प्रकृति है, ज्ञान को ढकना, दर्शन को ढकना आदि आदि, ये कर्मों की प्रकृति है, स्वभाव है। पहले किसी ने कहा था, किसी ने पूछा था, हमने बताया था कि ज्ञान को ढकने के स्वभाव ज्ञानावरणी, दर्शन को ढकने की दर्शनावरणी, पर में अपनापन पैदा करना मोहिनी कर्म है, ऐसे ही सुख दुख रूप अनुभव कराना वेदनी कर्म है, और एक शरीर में रोके रहना आयु कर्म है, और तरह तरह के शरीर दिलाना, अच्छे बुरे छोटे बड़े आदि रूप स्वरूप ये नाम कर्म है, और उच्च नीच गोत्र में पैदा कराना नवगोत्र कर्म है, और जो है दान लाभ भोग शक्ति में कर्म डालना ये अंतराय है। ये इनकी प्रकृति, ये अपना काम करते रहते हैं। हर समय 7 कर्मों का बंध होता रहता है, हर समय हो रहा है, अभी भी हो रहा है। लेकिन एक कर्म आयु कर्म जीवन में एक ही बार बनता है। कब बनता है अब बताने को समय नहीं है, तो अध्याय आधा भी नहीं हो पाएगा। कभी मैं बताऊंगा, कब बताऊंगा? जब हम ध्यान का वर्णन पढ़ेंगे, उसमें विपाक विषय धर्म ध्यान आएगा, तो कैसे कर्मों का फल मिलता है, तब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल करके बताएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। स्थिति बंध ज्ञानावरण कर्मों के अपने स्वभाव से चित नहीं होना, स्थिति एक समय पर्यंत के लिए बंध जाता है, कितने काल, कितने सागर आदि आदि। अनुभाग बंध ज्ञानावरण कर्मों तीव्र या मंद आदि फल देने की शक्ति है। जैसे मैंने कहा था कि पुण्य कर्म का अनुभाग गुड़ शर्करा खांड और अमृत के समान कम ज़्यादा होता है, सुख कम ज़्यादा होता है। अशुभ कर्म का अनुभाग नीम कंजी विश्व हलहल के समान कम ज़्यादा दुखदायक होता है। और प्रदेश बंध में ज्ञानावरण कर्म पुद्गल स्कंदों के परमाणुओं की जो संख्या है कि कितने परमाणु बंधे, कितनी वर्गनाओं का बंध हुआ, ये प्रदेश बंध है। इस प्रकार और आगे प्रकृति बंध के मूल भेद आद्यो ज्ञान दर्शन वर्ण देवी मोहिनी आर नाम गोत्रान प्राया। हाँ, आद्य पहला प्रकृति बंध आद्य वाला है, ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण देवी मोहिनी आयु नाम और गोत्र अंतरा है। ऐसे करके अभी मैंने बता ही दिया आपको कि आठों की क्या प्रकृति है, अभी मैंने बता दिया आपको, वही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकृति बंध के उत्तम भेद कितने? तो कहते हैं पंच नव दृष्टा विंशति चतुर्दी सत्ता विंशति पंच भेदा अठापन। ज्ञानावरण कर्मों के क्रम से 5, 9, 2, 28, 4, 42, 2 और 5 भेद हैं।
ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, है ना। ऐसे वेदिनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम कर्म के 42, और वैसे और भेद करेंगे ना तो 93 होते हैं। फिर आगे गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5, ऐसे मिलाएंगे तो 148 हो जाता है। अब ज्ञानावरणी के 5 भेद कौन से हैं? मति स्वावधि मन केवला नाम। मति ज्ञानावरण, सुख ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनतलय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण के रूप में ये उनके भेद हैं। मति ज्ञानावरण, जिस कर्म की वजह से मति ज्ञान पर आवरण होता है, मति ज्ञानावरण है। जिस कर्म की वजह से सुख ज्ञान पर आवरण होता है, सुख ज्ञानावरण है। जिस कर्म की वजह से अवधि ज्ञान पर आवरण होता है, वह अवधि ज्ञानावरण। जिस कर्म की वजह से मनतलय ज्ञान नहीं हो पाता, वह मनतलय ज्ञानावरण है। जिस कर्म की वजह से केवल ज्ञान पर आवरण रहता है, वह केवल ज्ञानावरण है। तो ऐसा आत्मा की ज्ञान गुण को ढकता है। इस प्रकार किसी मूर्ति को पर्दे से ढक दिया जाता है, मूर्ति नहीं दिखाई पड़ती, वैसे अपने ज्ञान पर आवरण आता है। जैसे 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 हम सूर्य के सामने भी मेघ देखते हैं तो सूर्य नहीं दिख पाता, जैसे जैसे हटता है वैसे वैसे दिखता है। वैसे हमारे ज्ञान से जैसे जैसे आवरण हटता है, वैसे वैसे ज्ञान का स्वरूप बढ़ता है। अब दर्शनावरण के भेद 9 है। चक्षु लब्धि केवला नाम निद्रा 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 फिसला 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 ज्ञान ग्रोथ। हाँ, तो चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा 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 फिसला 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 और ज्ञान वृद्धि, ये 9 दर्शनावरण कर्म के भेद है। चक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं? जिस कर्म को जैसे चक्षु इंद्रिय से होने वाले सामान अवलोकन का भाव होता है, उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं, मतलब हो नहीं पाता है। अचक्षु दर्शनावरण जिस कर्म की वजह से चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष इंद्रियों तथा मन से होने वाले सामान अवलोकन का घात होता है, उसे अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं। अवधि दर्शनावरण जिस कर्म की वजह से अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान अवलोकन का घात होता है, उसे अवधि दर्शनावरण कहते हैं। और जिस कर्म की वजह से केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान अवलोकन का घात होता है, उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं। साथ होने वाले इसलिए कहा क्योंकि ये दोनों एक साथ होते हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं, तो उसके साथ होने वाले आवरण। फिर निद्रा, जिस कर्म की वजह से निद्रा आती है उसे निद्रा दर्शनावरण कहते हैं। और जिस कर्म की वजह से नींद पर नींद आती है उसे निद्रा कहते हैं। और जिस कर्म की वजह से प्राणी कुछ जागता है, कुछ सोता है, उसे फिसला कहते हैं। और जिस कर्म की वजह से सोते हुए समय मुख से दाग वगैरह बहने लग जाती है, कहीं दांत खटखटाने लग जाते हैं, अंगों पांव फड़कने लग जाते हैं, वो फिसला है। और जिस कर्म की वजह से प्राणी को सोते समय ना अनेक प्रकार के भयंकर कार्य करने की शक्ति आ जाती है, कर डालता है, उसे ज्ञान वृद्धि कहते हैं। ज्ञान वृद्धि है। फिर लोग बैठे बैठे नींद आती है ना, कोई सोता है जागता है, उसको कोई सो रहे हो? नहीं सो रहे। अरे सो तो रहे, अरे नहीं सो रहे। ये व्यक्ति जाते थे बस में, अभी सो जाए, उनसे बोले सो रहे हो? नहीं। सो रहे हो? नहीं बोले। तो लोगों ने सोचा उनको दूसरे कैसे पूछेंगे, ये नहीं करने की हैबत हो गई है। उनको पूछा क्यों, जिंदा हो? बोले नहीं, मर गए बोले। अब उन्हें नहीं करने की हैबत, उन्होंने सोचा कि जागने की पूछ रहे हैं, तो समझ में आ गई कि नींद आ जाती है। मतलब इतना भी नहीं सुन पाए कि उनको पूछो तुम जिंदा हो गया, किसी वजह सो गए थे? तो बोला नहीं। तो क्या बोला, ये बता। लोगों की बहुत हैबत ऐसी हो जाती है। और आगे ज्ञान वृद्धि देखो कैसी होती है। एक बार क्या हुआ,
कि एक बच्चा जो है ना, एक बच्चा रोज जो है अपने बिस्तर को गीला कर देता। अब बिस्तर गीले हो जाता। अब वो पढ़ रहा था अभी हाई स्कूल वगैरह, और उसके कपड़े रोज गीले हो जाए, बिस्तर भी गीले हो जाए। सब बच्चे लोग बहुत चढ़ाएं कि बिस्तर को गीला कर देता, बिस्तर को गीला कर देता। अब बेचारा परेशान हो गया, क्या करें, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, हम वैसे तो बिस्तर में कुछ करते नहीं है। तब शिक्षक को बोला ये बिस्तर को गीला कर देता है। सब लोग चढ़ाते हैं। शिक्षक बोले नहीं, चढ़ाना नहीं, तुम समझते नहीं हो। क्या बात है सर? गुरु जी क्या बात है? अरे मैं समझते नहीं हो, मैं बताऊं क्या बात है? चलो आज देखेंगे, तुम लोग जगते रहना, मैं भी जगूंगा, मैं भी जगूंगा, तुम भी जगना। बिस्तर के पास कोई नहीं रहेगा, दरवाजे के पास बैठेंगे, दरवाजे के पास बैठेंगे। अब दरवाजे के पास बैठे, रात में 12 बजा और बच्चा उठा, थोड़ा प्रकाश नहीं किया था, बच्चा उठा, उसके दरवाजा खोला, गया। कहाँ की बात है? बनारस में विद्यालय है अपना, जैन विद्यालय, गधेड़ी घाट पर नहीं, संस्कृत विद्यालय, हम लोग गए थे जवान से गली में। उठा, नीचे चला गया, और नीचे घाट है, जैन घाट, गंगा का किनारा बहुत बड़ा, बिल्कुल बाजू में गंगा दिखती है। गया, गंगा में कूद गया और बीच में चला गया। अब गुरुजी बोले शांत रहना, शांत रहना, शांत रहना। एक बच्चे ने चिल्ला दिया, अरे उसको तैरना नहीं आता, वो डूब जाएगा, उसकी नींद खुल गई, छोड़ो। अगर ना बोलते ना तो तैर के आता और फिर सो जाता, बिस्तर गीले हो जाता। बिस्तर किसी कारण से गीले थोड़ी हो रहे थे, और चिल्ला दिया, फिर डूब गया। मतलब उसकी इच्छा रहती थी गंगा में तैरने, लेकिन तैरना नहीं आता था, तो नींद में जाके तैर के आता था। इतनी बड़ी शक्ति इस ज्ञान व्यक्ति में है। आया समझ में? और बताऊं, एक और उदाहरण। एक नई बहू आई थी घर में, सारे अलंकार कुछ दिन तो पहने रहते, एक आध बार तो मायके जाए उसके पहले तक तो पूरे अलंकार रहते ही थे, इतने पूरे अलंकार। और एक दिन सुबह उठी, वो बोल दिए मेरे अलंकार कहाँ गए? एक भी नहीं, कहाँ गए? वो घर में कोई आया क्या? कि वो कमरे में सोती है, बाहर तो ससुर जी और जयलान में सोते हैं, तो कोई आ ही नहीं सकता, और बड़ा दरवाजा अच्छे से बंद करके। सब लोग बोल रहे कहाँ गए? पूरे घर में छाना, कोई तो आया नहीं, चोर वोर तो कोई आने का सवाल ही नहीं, कहाँ गए? ससुर जी बोले चुप तो बैठो, ज़्यादा क्यों बोलते हो तुम लोग? कहाँ गए? मैं जानता हूँ कहाँ गए, कुछ मत बोलो, ना बहू की गलती ना किसी गलती है, शांत बैठ जाओ। क्या करूँ, सारे अलंकार गायब हो, आप शांत बैठ जाओ, इतना सारा सोना पहने। बोले शांत बैठो ना, मैं बोलता हूँ, अब मैं परीक्षा करूँ। और उस दिन से मैं रात में जगने लगे, बड़े दिन में सोना है, अब रात में जागरण कर। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि वे थोड़े अंधेरे नहीं रहते थे, बहू उठी, दरवाजा खोला और गई बाहर। कोई समझ गया दरवाजा खुल गया, पीछे धीरे छुप के गई गांव के बाहर, नगर के बाहर, और जाकर के जंगल में पहुंची और उसने एक बहुत बड़ी चट्टान, कितने लोग नहीं उठा पाएंगे, 10-20 उठा, ऐसे पलटा दिया। अब ये भूत है क्या? ससुर जी देख रहे, भूत है क्या है? ऐसे पलटा दिया और सब पूरे अलंकार पहने और छन आ गई। आकर के बस घर में आके सो, दरवाजा लगा दिया, ससुर जी बाहर के बाहर गए। हे भगवान, अब क्या करे भैया, कहीं सो जाओ किसी घर में जाए। अब सुबह उठी, जब सो करके बोली अरे किसने पहना दिए? अब फिर ससुर जी को दरवाजा खुला दिया है, मैं बताऊं किसने पहना दिए? बताओ भूत है क्या थे? ऐसे कहा था।
वैसे उसकी कोई गलती नहीं थी, अब वो पूरी जन्म का कर्म है। बोला मैं जानता हूँ क्या हुआ, इसको स्त्यान व्यक्ति बोलता है। शक्ति इतनी आ जाती है, इतनी बड़ी चट्टान ये करनी उठा दी तो एक दिन कभी गई होगी, जाकर के वहां रखा ही होगी, दरवाजे बंद करके सो गई। बोली अलंकार कहाँ गए, और एक दिन जाकर पहन के आ गई। बोले किसने पहना दी, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। स्त्यान कर दी, ऐसे बड़े बड़े काम हो जाते। तुम लोग भी ऐसे करोगे काम, मुझे सब लगता है। सब रख के आ जाओ, बोले क्या हो गया है। कभी घर का दरवाजा खोल के चोरी होगी, बोले किसने चोरी कर दी, और चोरी तुमने स्वयं करवा दी। दरवाजा खोल दिया, बोले कि चोरी कैसे हुई। इसलिए ध्यान रखना, अब मैंने पहले से बता दिया, न पुलिस वालों की गलती न घर वालों, स्वयं गलती कर दें। तो एक काम नहीं, ऐसे बहुत बड़े बड़े काम हैं, कई गलत काम कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो है ना, ऐसे कर्मों का बंध मिथ्यात्व के साथ मत करना। आपके सामने दृष्टि बन गई, बहुत कठोर कर्म है, अनादिकाल से करते आए। चलिए उदाहरण गुरु भी सुनाया करते थे, हमने भी आपको सुनाया, इसीलिए तो आए हैं। कहाँ पर आए हैं, क्या नाम है, प्रयाग। गुरु का संदेश सुनाने आए हैं। इससे अच्छी अच्छी बातें समझ लो, अच्छे ज्ञान मिलते हैं साथ में। चलिए अब बढ़ते हैं हम ज्ञानावरण कर्म क्या है। जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शनावरण कर्म क्या है, जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन उनका घात होता है, उसे दर्शनावरण कर्म। दर्शन नहीं हो पाता है हमको, दर्शन मतलब जो अपन देखते हैं वो नहीं हो पाता। कई बाधाएं आ जाती हैं मंदिर जाने में, गुरु दर्शन में, आदि आदि शास्त्र पढ़ने में कई बाधाएं आती हैं। इस प्रकार से ये जैसे कोई पहरेदार किसी को रोक देता है बलिदार। अब ये नहीं कर सकते सद, हाँ सद सद देती है, हाँ तो सद असद देती, संधि विच्छेद करेंगे तो सब असत्य, नहीं तो सब है सत्य। तो साता वेदनी और असाता वेदनी, जिस कर्म के वजह से शरीर शारीरिक तथा मानसिक सुख प्राप्त होता है, उनके साधन प्राप्त होते हैं, वो साता वेदनी कहलाता है। जिस कर्म के वजह से तरह तरह के दुख या उनके साधन प्राप्त होते हैं, असाता वेदनी है। इस प्रकार से हो गया। अब आगे बढ़ते मोहिनी कर्म पर चलते हैं। दर्शन चारक मोहनिया कषाय कषाय वेदनियाख्यास सोहि वेदा सम्यक मिथ्या करुयान कषाय कषायुहा सिरप पदते शोक भजिवसा स्त्री पुण्यपुन संवेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान संजन विकल्पास से इच्छा करोड़ मान आया लोहा। मोहिनी कर्म के दो भेद में मुख्यता से दर्शन चार को दिया है। दर्शन मोहिनी चार नहीं, तो इनमें मोहिनी कर्म के तीन भेद हैं, कौन कौन से, और चार मोहिनी के दो भेद। तो कसारेणी और अकसारेणी दो भेद, और जो है कसार वेदनी के 16 वेद। दर्शन मुनि के मिथ्या सम्यक प्रकृति है। कसार वेदनी के जो है हाँ साधनी कसार वेदनी और अकसार वेदनी है। कसार वेदनी में अनंतानुबंधी आदि आ जाते हैं 16 कसा, और अकसार वेदनी में 9 कसा आ जाती हाथ आदि। इस प्रकार से इनके 16 और 9 वेद। इस प्रकार मोहिनी कर्म के संपूर्ण 28 वेद हो जाते हैं। 16 कसा है, 9 कसा है, और दर्शन मोहिनी की मिथ्या संरचना संरक्षण करते हैं, इसे मिला के 28 वेद हो जाते हैं। अब बता दें कि जिस कर्म को से सम्यक गुण का घात हो, दर्शन मोहिनी है, इसके 3 वेद मिथ्या संरचना संरक्षण और सम्यक करते हैं। जिस कर्म के उदय से तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं हो पाता उसे मिथ्या प्रगति कहते हैं। जिस कर्म के
उदय से सम्यक जिसमें दोष उत्पन्न होता है वह सम्यक प्रकृति है। दही और गुणवत मिले हुए स्वाद के समान उभय रूप परिणाम होते श्रद्धानता सम्यक में प्राप्त करती है। जिस कर्म को जैसे चार गुण का घात हो तो चार गुणी है, जो आत्मा के गुण शुभ और शुद्ध भाव धर्म से धर्म को नहीं होने देता है, अपने को कसता है, वो कसाय वेदनी है। कसाय वेदनी के चार वेद हैं, अनुपालंदी अप्रत्यात्म प्रत्येक सुन। इनमें से प्रत्येक के क्रोध मान माया लोग इस प्रकार से उनके 16 बन जाते हैं। अनंतानंदी कसाय जो है, जिस कर्म की वजह से आत्मा के सम्यक तो घात होता है, अनंतानंदी है जिस कर्म की वजह से देश चार का घात हो अप्रत्याख्यान बने, जिस कर्म को जैसे सफल चार का घात हो मतलब ना होने दे वो प्रत्याख्यान बने, जिस कर्म को जैसे यथार्थ का चार का घात हो उस बने। इस प्रकार से बताया। और बाकी दोनों कसाय जो है वे भी आत्मा के गुणों का घात करते हैं। और जिस कर्म को जैसे अपने को हंसी आती है वहाँ से कसाय है, ये कसाय है, हंसी आना भी है और फिर नया कर्म बन भी जाता है उससे। जिस कर्म को जैसे इंद्रियों के विषय में राग या प्रेम होता है अरति है, जिस कर्म को जैसे इंद्रियों के विषय में अरति द्वेष होता है अरति है, जिस कर्म को जैसे चिंता होती शोक है, जिस कर्म को जैसे भय होता है भय है तो अध्यय होता है, जिस कर्म को जैसे दूसरे से गिलानी गुना होती है विविधता है, जिस कर्म को जैसे पुरुष से रमने की इच्छा होती है वो स्त्री वेद है, जिस कर्म की वजह से स्त्री से रमने की इच्छा होती है वो पुंवेद है, जिस कर्म की वजह से दोनों में रमने की इच्छा होती है वो नपुंसक है। इस प्रकार से होता है। अब आगे आयु कर्म की नारद परिगुण मानुष दैवानी लड़कायु प्रजायु मनुष्यायु देवायु ऐसे आयु कर्म के 4 हैं। तो ये कर्म शरीर में रोकते रहता है और जो कर्म हमें नरक गति में जितने कातर रोक कर रखे हो नरकायु ऐसी 4 में समझ लेंगे। आगे नाम कर्म के भेद कहते हैं गति जाति शरीरांगोपांग निर्वाण बंधन संघात संस्थान संयम स्पर्श रसगंध वर्णानु पूर्व्या गुरुलघूप घात पर घाता तपोदोर श्वास विहायुष्या प्रत्येक शरीर पर सुभग से स्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति विश्रादेश कीर्ति से तीर्थ करती गति जाति शरीर अंगोपांग निर्वाण बंधन संघात संस्थान संयम स्पर्श रस गंध गण अनुपूर्वी अगुलघूप घात पर घाता तपोद्योग उत्स्वास की सदा प्रत्येक शरीर पर स्वभव स्वर सूक्ष्म पर्याप्ति से आदेश है कि 10 वजह से उल्टे साधारण स्थावर दुर्भग विस्वर अशुभ स्थूल अपर्याप्ति अस्थिर अनादे ऐस कीर्ति ये 10 और तीर्थंकर प्रकृति इस सब मिला करके नाम कर्म के व्याधि भेद होते हैं। इन्हीं के और अधिक भेद भी हो जाते हैं तो मैं संक्षेप में बताता हूँ। अब संक्षेप कहूँ कि विस्तार बताइए ये कितना हो जाएगा, थोड़ा ही समय 148 कर्म कैसे कर पाएंगे। मैं तो सलाह सीधे 148 कर्म बताने के लिए सोच रहा था कि कैसे आपका समय होने वाला है और नहीं बता पाएंगे। कोई दिन देखेंगे एक दिन फिर से कभी अपन नामकरण के भेद पूरे 148 के लक्षण समझेंगे। आज समय नहीं बचा है अपने पास, इसलिए आपको सोच रहा हूँ क्योंकि कल भी बड़ा अध्याय है, फिर कल भी अधूरा सा रह जाता है तो परसों पूरा करते हैं। बहुत बड़ा है कल, ध्यान के भेद बहुत सारे, तो आज किसी कारण से अपने विलम्ब हुआ तो इसको हमें बाद में समझाएंगे कि गतियों के प्रकार एक एक का लक्षण बताना पड़ेगा। अपन इतना ही रखते हैं और आगे थोड़ा सा सूत्र लिखे थे उच्च नीचे गोत्र कर्म के 2 भेद उच्च गोत्र जिस कर्म को जैसे प्राणी का लोकमान्य कुल में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं। जिस कर्म के वजह से लोक निंद कुल में जन्म होता है उसे नीच गोत्र कहते हैं। और अंतराय कर्म के दान लाभ भोगो भोग ही ज्ञान से
हाँ, दानांतरा, लाभांतरा, भोगांतरा, भोगांतरा, वीर्यांतरा। जिस कर्म को जैसे दान देने की इच्छा रखता हुआ दान नहीं दे सकता उसे दानांतरा है। जिस कर्म के पूरे से ऐसे अन्य में भी समझ लेना कि लाभ चाहते हुए भी नहीं हो पाता, भोग चाहते हुए भी नहीं हो पाता, भोग चाहते हुए भी नहीं हो पाता, और शक्ति किसी कार्य के लिए भावना होते भी नहीं कर पाता है बेतादी विशेष तपस्या, तो वो इस प्रकार से एक कर्म है। ये लाभांता, भोगांता, भोगंता, वीर्यांता कर्म कहते हैं। चलिए और आगे स्थिति बंध का वर्णन। आदिवत कृष्णा मंत्रा शिक्षक त्रिशत सागोतम कोटि कोटिया परास्थिति भी। हाँ, आदि के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय इन चार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोरा कोरी सागोतम है। और आगे सप्तम मोहिनी से मोहिनी कर्म को उत्कृष्ट स्थिति 70 कोरा कोरी सागोतम है। विंशति नाम गोत्र हो, नाम और गोत्र कर्म को उत्कृष्ट स्थिति 20 कोरा कोरा सागोतम है। 20 कोरा कोरी सागोतम प्लस 300 सागरोत मान्यांसा है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोतम है। वेदनी कर्म की क्या स्थिति, जगन स्थिति क्या है? अपला द्वादश मूर्ता वेदनी से। हाँ, वेदनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कैसे बताई थी? क्या बताई थी? 30 कोरा कोरी। और जगन कितनी है? तो 12 मुहूर्त। एक कर्म बंद हुआ, 12 मुहूर्त बाद वह उदय में आ सकता है। आपने वेदनी कर्म बांधा, असाता वेदनी को रोया गाया, 12 मुहूर्त बाद तुमको फल दे सकता है, बहुत दुखदायी होता है। और तुमने अच्छे गति, अनुकंपा, भूत अनुकंपा, सराग, संयम आदि धारण किया, उससे जो अच्छा वेदनी कर्म बता सुख देने वाला, वो भी 12 मुहूर्त के बाद आपको उदय हो सकता है। नाम गोत्रे और नाम गोत्र कर्म की जगह से 8 मुहूर्त नाम कर्म बांधा, गोत्र कर्म, कर की निंदा वगैरह की आदि आदि, या तो ये 8 मुहूर्त के बाद बना सकते आपको फल दे सकता है इतनी जल्दी। शेषानाम अंतर्गत तो शेष कर लेना, ज्ञानावरणी बांध दिया, किसी ज्ञान में बाधा डाली, दर्शनावरणी बांधा, मोहिनी कर्म बांधा, अंतराय बांधा, वो एक अंतर्मुख रूप में फल दे दे। एक 48 मिनट के अंदर तुमको उसका विपरीत फल मिल सकता है, तुरंत पाओ, इतनी बड़ी बात है। इसलिए कभी ऐसे कर्म मत मांगना, बहुत जल्दी उदय में आ जाए। विपाकों भवा विशेष अनेक प्रकार के पाप फल को विपाक कहते हैं, इसी का नाम अनुभव बल है। सायथा नाम, वो जैसा कर्म का नाम है वैसा ही होता है। मतलब कोई ज्ञानावरण, ज्ञान को रोकना भी तटस्थ निर्जलाव, और अनुभव होने के बाद, उसका फल मिलने के बाद उस कर्म की निर्जला हो जाती है, और अपना कर्म का फल देख के निकल जाता है, नया बनता रहता है। तटस्थ निर्जलाव, तीव्र मंद या मध्यम फल, ये सूखने के बाद कर्मों की निर्जला हो जाती है, निकल जाता है। एक तो सविताप निर्जला है, समय से निकलती है, पहले तपस्या से पहले कर्म को निकाल दिया जाता है, तो इससे अपन को जल्दी मोक्ष मिलता है। अब प्रदेश बंधु का लक्षण करें। नाम प्रत्या सर्वपूर्व विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रागा स्थिता सर्वात्मेशेष नंतानु प्रदेशा। नाम प्रत्याय ज्ञानावरण प्रकृति के कारण सर्वदा स्वर्ग ओर से अथवा देव नारकादि भवों में सूक्ष्म क्षेत्रावस्था सूक्ष्मता ही क्षेत्रावस्था से स्थित सर्वात प्रदेशेषु आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में अनंतानंत प्रदेशा, जो कर्मरूप उद्गल अनंतानंत प्रदेश है, उनको प्रदेश बंद कहते हैं। देखिए, आत्मा के योग विशेष द्वारा प्रकार में बनने वाले ज्ञानावरण कर्म प्रकृति कारणभूत आत्मा के प्रदेशों में व्याप्त होकर कर्म से परिणमने वाले योग सूक्ष्म आत्मा के प्रदेशों में क्षीर नीर की तरह, मतलब दूध पानी की तरह एक होकर स्थित रहने वाले अनंतानंत प्रदेशों का प्रमाण लिए प्रदेश बंध रूप उद्गल स्कंधों को प्रदेश बंध कहते हैं। कितने कर्म बने हैं, इनकी संख्या है ये पुण्य प्रकृतियाँ क्या है। सदवेद शिवाय नाम गोत्राणी पुण्यम, साता वेदनी शुभायु शुभनाम और शुभगोत्र
ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं। इनके नाम भी हम गिनाते थे लेकिन समय नहीं है। अतुलित पापम, इनके अलावा जो असाता वेदनी है, अशुभ आयु है, अशुभ नामकरण, अशुभ गोत्र है, मतलब वो नीचे बोल रहे हैं। तो ये पाप प्रकृतियाँ हैं। इस प्रकार 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए महावीर। बोधि समाधि करुणा